जय श्री राम। आइए आज प्रभु राम से सीखते हैं मैनेजमेंट के 7 गुण। यदि आपका जीवन योजनाओं से युक्त नहीं है तो वह निष्फल होगा या कहें कि वह बेकार चला जाएगा। एक सफल मैनेजर या शासक वही है जो योजनाएं बनाता है और निरंतर उसे अपडेट करता रहता है। शास्त्र कहते हैं कि सभी को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ग्रहों की चाल और मनुष्य के मन को मैनेज करना दुष्कर कार्य है। जिंदगी में तात्कालिक सुख दुख, सफलता और असफलता का उतना महत्व नहीं है जितना कि महत्व उस कार्य को करने का है जिसके करने से दूरगामी परिणाम निकलते हैं और जो हमारे भविष्य को सुंदर और सुरक्षित करता है। प्रभु श्री राम ने वही किया जो धर्म सम्मत और दूरगामी था। आइए जानते हैं उनके 7 मैनेजमेंट कौन कौन से थे। पहला था खुद को बनाओ आइडियल। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को इस तरह मैनेज किया कि आज भी उनके कार्य, व्यक्तित्व और शासन को याद किया जाता है। प्रभु श्री राम के पास अनंत शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, जैसा कि रावण ने किया। रावण ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने मर्यादा और विनम्रता का। वे यह सोचकर जिए कि मैं लोगों के लिए यदि गलत चला तो संपूर्ण भारत गलत राह पर चलेगा। इसलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, घर में, ऑफिस में या और कहीं, आप यह मत भूलो कि लोग आपको जज कर रहे हैं। प्रभु श्री राम अपने साथ 2 लोगों की टीम लेकर चले थे। पहली उनकी पत्नी और दूसरा उनका भाई। तीनों ने मिलकर टीम वर्क किया, लेकिन नेतृत्व श्री राम के हाथ में ही दे रखा था। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने साथ के सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कई ऐसे मौके आए जबकि नेतृत्व उन्होंने दूसरों के हाथ में दिया। श्री राम ने रणनीति, मूल्य, विश्वास, प्रोत्साहन, श्रेय, दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना और पारदर्शिता को अपने सामने रखा और अपने वनवास काल में एक बहुत बड़ी टीम बनाकर सभी को नेतृत्व करने का मौका दिया। तीसरा मैनेजमेंट है संपूर्ण जीवन ही योजनाओं भरा। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भय मुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, सुग्रीव को राजा बनाया। तमिलनाडु के तट से श्रीलंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर में आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। दूसरी ओर रावण जैसे संपन्न, शक्तिशाली और घातक हथियारों से लैस व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम के पास योजना थी। साथ ही उन्होंने अपने साथियों से भी कई तरह की योजनाओं पर वार्तालाप किया। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेद सकते हो। लक्ष्य तभी भेदा जा सकता है जबकि एक बेहतर योजना हो जिस पर टीम कार्य कर सके। चौथा मैनेजमेंट था समानता। अपने टीम के लोगों को एक समान समझना और सभी को समान रूप से प्रोत्साहन और सम्मान देना ही टीम को बिखरने से रोकता है। एक समझदार मैनेजर टीम को तभी साथ लेकर आगे बढ़ सकता है जबकि वह किसी को भी बड़ा या छोटा न समझता हो। असमान समझने से टीम में निराशा और उपेक्षा का भाव विकसित होता है। भगवान राम चूंकि राज परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा कभी भी प्रकट नहीं होने दिया। वे वनवासियों के बीच वनवासी की तरह ही रहे। वे चाहते तो केवट या सबरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उक्त सभी के साथ ही जटायु, संपाति और तमाम आदिवासियों को गले लगाया और उन्होंने मनुष्य को बस मनुष्य ही समझा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के निजी दर्द को भी समझा। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। 5वां मैनेजमेंट है योग्यता को समझने की क्षमता।
प्रभु श्री राम यह भली भांति जानते थे कि किस व्यक्ति से कब कौन सा काम किस तरह कराना है। उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा और उसके बाद अंगद को दूत बनाकर भेजा। वे जानते थे कि दोनों में क्या भेद है और दोनों क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुसार उसे कार्य सौंपा, लेकिन उन्होंने लोगों को ऐसे कार्य भी सौंपे जिसमें वे उन्हें दक्ष करना चाहते थे। दक्षता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कार्य सौंपे। छठा मैनेजमेंट है विशाल सेना का गठन। जब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का रावण हरण करके ले गया, तब श्री राम के समक्ष सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वह वन वन सीता को खोजने के लिए भटके और उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से आखिर यह पता लगा ही लिया कि सीता कहाँ है। फिर उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव का समर्थन हासिल किया। श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो वो कोई अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए थे। वहीं उन्होंने मैनेजमेंट कर सेना तैयार की। उन्होंने वानर और रक्ष जाति के लोगों को एकत्रित किया और एक विशाल सेना का गठन कर दिया। खास बात तो यह थी कि न वेतन, न वर्दी, न आर्म्स और उस सेना से विजय हासिल की। कम संसाधन और कम सुविधाओं और संघर्ष के बावजूद उन्होंने पुल बनाकर लंका में प्रवेश किया और विजय हासिल की। सातवां मैनेजमेंट है समस्याओं में समाधान ढूंढना। प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसा मुश्किल हालात पैदा हुआ जबकि संपूर्ण टीम में निराशा के भाव फैल गए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उस कार्य को करना प्रारंभ किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर अहिरावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकटों पर विजय पाई। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। तो इस प्रकार हम श्री राम से सीख सकते हैं मैनेजमेंट के 7 तरीके और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितम्। जय श्री राम।